भारत मीडिया का स्पेशल कवरेज। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल आया, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गोंदिया सर्कस ग्राउंड पर पहुंचे। उसी तरह आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में जहां चुनावी सर्वे माहौल किसका है जोर, कितने हैं उम्मीदवार, सभी न्यूज प्रभात मीडिया टीम कवरेज आप तक पहुंचाने का काम आने वाले समय में करेगी। देखते रहिए न्यूज प्रभात मीडिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। न्यूज प्रभात मीडिया। महाराष्ट्र का चुनाव दौरा करते करते क्या माहौल है जानने के लिए आज जो है आमगांव देवरी विधानसभा में न्यूज प्रभात मीडिया की टीम पहुंची है। यह जो रास्ता है सालेकसा से आमगांव जाता है, देख सकते हो रास्ता किस प्रकार है, किस अवस्था में है। पूरी धूल डस्ट उड़ती है, इससे काफी आने जाने वाले लोगों को काफी इससे समस्या होती है। जिस तरह ये डोंगरगढ़ की तरफ रास्ता जाता है, पूरे नवरात्रि में काफी जो है श्रद्धालु डोंगरगढ़ के लिए दर्शन करने के लिए गए। जिस अवस्था में गए क्या बताऊं मैं आपको। दोनों साइड में काफी नेताओं के जो बैनर लगे थे, स्वागत है और नवरात्र की शुभेच्छा का, तो इस प्रकार का रास्ता उनको नहीं दिखा के नेताओं पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ आमगांव के कुछ वासी है, जानने का प्रयास करेंगे यह रोड से किस प्रकार की समस्या होती है और इस क्षेत्र के विधायक कौन है और उसके 5 साल के क्या कार्यकाल है और आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने वाले इसमें जो इनकी क्या भूमिका होंगी। क्या नाम आपका पूरा? मैं राजेश शिवनकर आमगांव में रहता हूँ और आमगांव इस सालेकसा रोड पे आप विगत 3-4 सालों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ से वर्तमान आमदार माननीय सहसराम जी कोरोटे हैं, उनको बारंबार यह निवेदन दिए हैं, बारंबार इनको बताया गया है कि यह सालेकसा रोड न होते हुए 3 राज्यों को जोड़ने वाला यह मार्ग है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला और नेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाला, कृषि हवाई अड्डे को जोड़ने वाला भी यह रोड है। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र को जोड़ने वाला यह रास्ता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र का विकास करने के लिए यहाँ के आमदार साहब ने अभी तक इस रोड का कोई भी कायाकल्प और उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई उचित कार्रवाई करके इस रोड को कोई प्रकार का न्याय नहीं दिया। अतः आमगांव सालेकसा रास्ता यहाँ डोंगरगढ़ को जाने वाले श्रद्धालु इतने परेशानी में अपना यात्रा किए हैं, इतनी परेशानी में यात्रा की है कि उनको कई समस्याओं का सामना इस रोड पे करना पड़ा। अभी कचारगढ़ का यात्रा शुरू होगी, आदिवासी भाइयों और भाइयों का दैवत कुल दैवत के नाम से यहाँ कचारगढ़ यात्रा भी प्रसिद्ध है। अभी आने वाले समय में उनको भी बहुत सी समस्याओं का सामना इस रोड से करना पड़ेगा। अतः शासन को बारंबार सूचित करने के बावजूद भी यहाँ के स्थानिक आमदार को भी बारंबार सूचित करने के बावजूद भी यह रोड की दशा व्यवस्थित नहीं हुई है। आपके माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि आप इस रोड का संज्ञान ले और इस रोड को जल्दी से जल्दी न्याय देकर के नागरिकों को सुविधा प्रदान करने का काम करे, यह हमारी सबसे निवेदन है। अच्छा बताओ, ये रोड काफी खराब दिख रहा है, किस प्रकार की समस्या होती है आप लोग को? यहाँ पर साइकिल से लेके मोटरसाइकिल से लेके हर चीज की तकलीफ है, क्योंकि रोड ही सही नहीं है, पूरे अप डाउन नीचे ऊपर चल रहा है और ये 3 प्रांत में जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ऊपर से बिरसी हवाई अड्डा। तो ये नंबर 6 वाले रोड को तुमड़ी बोर्ड से निकला हुआ है, ये नंबर 7 को जुड़ेगा जिला सिवनी। और यहाँ रोड इतना पूरे खराब है और खराब का कारण ये है
यहाँ पर कार वार नहीं चलती, यहाँ 16 चक्का 18 चक्का गाड़ियां चलती है, इसलिए रोड खराब हो रहा है। और रोड के तरफ किसी का ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। और कोरोटे जी ने कुछ करे नहीं, दशराम जी कोरोटे, उनको बार बार बोलने में आए, अभी बीच में आए थे, फिर बोला मैंने, ध्यान ही नहीं दे रहे। एक पानी आ जाए तो लेडीज लोग साइड से निकल रहे। यहाँ तो ऐसे गड्ढे भरे रहते हैं कि बस गाड़ी वाला, अगर गाड़ी का चक्का अगर गड्ढे में गया है तो पूरे कीचड़ हो। तो ये बता, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? कोरोड़े साहब। क्या है 5 साल के उनके विकास? 5 साल के विकास जो है वो तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं। पिछले लगातार 5 सालों के अंदर में अनेक मर्तबा हमारे माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र के अन्य नागरिकों के माध्यम से आमदार साहब को अनेक मर्तबा इन सब बातों का इस जानकारी दी गई। तो वैसे भी वो निरंतर यहाँ से हमेशा आते जाते रहते हैं। आमगांव से वैसे विशेष लगाव भी है उनको, और इस वजह से उनको यहाँ की सारी समस्याएं से अवगत है वो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। पूरे 5 साल होने के बावजूद भी आमदार साहब ने इस रोड को सुधारने का कभी दिल से प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास किया होता तो मैं समझता हूँ अवश्य यह सुधरा रहता, क्योंकि देश के अंदर अनेक क्षेत्रों के अंदर में विकास के काम अच्छे हो रहे, इन्होंने कभी विकास करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए ये परिस्थिति निर्माण हुई है। आज प्रतिदिन यहाँ से आने जाने वाले लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गड्ढों के वजह से निरंतर सप्ताह में तो कम से कम 1-2 हादसे हो ही जाते। और शासन प्रशासन यहाँ से जुड़े हुए, रोड से जुड़े हुए जो अधिकारी है, उन लोग भी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जब भी हमने यहाँ के जो इस क्षेत्र के विधायक है उनसे स्टेटमेंट लेने का प्रयास किया, उनका कहना यही रहता है कि सरकार जो है महाराष्ट्र में हमारी नहीं है, तो जितने भी हम लोग काम डालते हैं, काम मांगते हैं तो देते नहीं, पास नहीं करते, रिजेक्ट करते, ऐसा उनका कहना रहता है। क्या बोलेंगे आप? खैर उस बारे में अब क्या बोलना, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर हम बोलेंगे कि वर्तमान आमदार शेषराम जी कोरोटे इनसे पब्लिक काम मांगने जाती है और वो काम नहीं देते हैं, तो आप मीडिया वाले ही बोलोगे कि आप विपक्ष के लोग हो, आपका काम है उनकी शिकायत करना, ये करना। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये चल रही है कि उनके द्वारा भरपूर मात्रा में कमीशन खोरी बोल लो या उसको भ्रष्टाचार बोल लो, ये मामला चल रहा है। ये जो रोड के बारे में जो अपन खड़े हैं यहाँ पर, ये रोड की भी शिकायत भरपूर बार की गई। हमारी यहाँ से शासन से मांगनी रही। नितिन जी गडकरी के पास में भी हम लोग बारंबार गए। हमारे सांसद, माजी सांसद जो हो गए अभी, अशोक जी ने थे, इनके साथ में हम गडकरी जी के पास गए थे और गडकरी से हमने डिमांड किए थे कि साहेब आप रावणबाड़ी से लेके दर्रे कसा के आगे में जो अपना डोंगरगढ़ का रास्ता जो जुड़ता है, वो प्रोजेक्ट को आप करो। गडकरी जी ने उस विषय में काफी खुश हुए थे और गडकरी जी ने बोले थे कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है मैं पक्का करूंगा करके। और मेरे को जहां तक जानकारी है उसमें उन्होंने हेम प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट पास भी किए हैं। अब वर्तमान में वो किस अवस्था में है इसका जवाब दे सकता है। दुर्घटनाएं होती है, कई बार मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं, लेडीज जाती है, शर्म आती है हम लोगों को। तो लोग हमको पूछते हैं कि आप जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास में भी इस चीज का कोई जवाब नहीं है साहब। बहुत मायूस है और बहुत भारी मन से हम आपको ये स्टेटमेंट दे भी रहे हैं। हमको लगता नहीं था स्टेटमेंट देना चाहिए। अच्छा ये मतलब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है, उसी तरह गोंदिया के 4 विधायक है। लगभग गोंदिया विधानसभा की बात करें तो चाबी संगठन के स्वतंत्र उम्मीदवार है, विधायक है। उसी तरह अगर बात करें तिरोड़ा के जो बीजेपी के विधायक है, उसी तरह अगर बात करें सड़क अर्जुनी की तो वो जो है राष्ट्रवादी के विधायक है। लगभग बात की तो अभी जो दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि हजार करोड़ रुपए के ऊपर ही उनको निधि दे दी उस तीनों विधायकों को उस क्षेत्र में। और यह जो विधायक है इस क्षेत्र में क्यों निधि नहीं दी होंगी? मतलब सरकार कहीं भेदभाव कर रही है क्या लगता है? नहीं, भेदभाव तो नहीं कर रही है।
ये मेरे क्षेत्र में निधि देने का कारण क्या होगा? मेरे हिसाब से हमारे आमगांव विधानसभा में भी निधि भरपूर मात्रा में आई होगी ऐसा मुझे लगता है, पर वो किस मद में खर्च हुई है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। एक बात। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किए, आंकड़ा बताए कि हजार करोड़ रुपए आए, देवेंद्र जी ने ऐसा बोला है, तो उसमें यह है कि जो मौजूदा आमदार रहता है वो अपने क्षेत्र के लिए, समस्याओं के लिए कितना लड़ता है और लड़के वो कितना निधि खींच के लाता है, ये उन पर डिपेंड करता है। अपने को लोगों के जनहित के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़के रुपए लाना पड़ेगा। उसमें ये नहीं होता कि सरकार हमारी है या तुम्हारी है। इसमें सरकार को भेदभाव नहीं करती, काम करने वाले की क्षमताओं पे डिपेंड करता है ये कि कितनी निधि लाना है या नहीं लाना है। क्या बोलेंगे, कैसा है आपके क्षेत्र का विधायक का कार्यकाल? विधायक जी का कार्यकाल बराबर नहीं है। इसके पहले कामटा रोड जो था वो खराब था, उसके लिए मैंने संघर्ष किया था और एक समिति बनाया था, कामटा रोड संघर्ष समिति। बना क्या रोड अभी? वो रोड बना, लेकिन कोराटे साहब ने हमारे ऊपर कंप्लेंट भी किए थे, हमने मोर्चा आंदोलन किए थे। ऐसा नहीं कि हमने किसी को परेशान किए। और सभी मेरे लड़के टाकरी से लेके पूरे जितने दोस्त लोग थे और ग्रामीण लोग थे, उन्होंने आके मेरे को एक सहयोग दिया और उस सहयोग से वो रोड बना। वैसा ही ये कार्यकाल करना पड़ेगा। जैसे हमने वहाँ पे रोड में पहरा लगाए थे, बारिश में बच्चे जो आते हैं उनको बहुत परेशानी होती थी। अभी भी यहाँ से अगर पानी भरा रहा तो बच्चे जो जाते हैं, एक ट्रक आ गया उनके ऊपर कीचड़ जाता है। इतनी परेशानी है, रोड की इतनी हालत गंभीर है। अगर आप अभी देखोगे ट्रक आएगा, इतना डस्ट दिखेगा आपको, इसकी कोई हद नहीं। वो आंखों में जाता है, बच्चों के कपड़े के ऊपर जाता है, पानी का कीचड़ उनके ऊपर जाता है। तो ये हमारे आमदार जी का काम है कि उन रात दिन वो जाना आना करते हैं और जब वो आते हैं तो उस समय वो मल में डाल देते हैं और लेवल दिखा देते हैं। तो क्या है, ये सभी जो आम नागरिक है उनको इतनी परेशानी होती है कि इसकी कोई हद नहीं। आज हम चलो अपने गाँव में से, लेकिन जो बाहर के जाने आने वाले हैं, जैसे अभी हमारे साहब ने बताया घनश्याम जी ने कि डोंगरगढ़ के जो यात्री है जाने आने को बिना चप्पल के जाते हैं, देखो वहां पे कितनी गिट्टी है, वो गिट्टी उनके पैर में रुकती है। तो ये क्या है, वो साहब ने देख के एक बार सर्वे करना चाहिए और ये काम करना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार की अवस्था है ये रोड की। यह साले कस्सा रूट जाता है, इधर छत्तीसगढ़ की तरफ भी जाता है। तो किस प्रकार की रोड है, किस प्रकार के गड्ढे, किस प्रकार की डस्ट है, आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता। तो इस प्रकार की अवस्था यह रोड की बताई जा रही है। 2 दिन पूर्व भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे। उन्होंने तिरोड़ा में जो सभा ली है, तिरोड़ा में जो विधायक है विजय रांगडाले बीजेपी पार्टी के, उनको लगभग उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपए की निधि दी और काफी विकास हुआ कह के ऐसा उनका कहना है। उसी तरह गोंदिया विधानसभा में जो विनोद अग्रवाल विधायक है, उनको भी काफी हजारों करोड़ की निधि दी, वो गोंदिया विधानसभा में विकास किया कह के ऐसा उनका कहना है। उसी तरह अगर बात करें राष्ट्रवादी के विधायक है सड़क अर्जुनी के, उनको भी हजारों करोड़ रुपए की निधि देकर उस क्षेत्र के जो है विधानसभा का जो है विकास किया, ऐसा उनका कहना है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार है, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में 4 विधायक है, 4 विधानसभा आती है, तो 3 विधानसभा को हजार रुपए करोड़ देकर विकास किया गया। पर यह आमगांव देवरी जो विधानसभा है, इस क्षेत्र को कितना करोड़ रुपए फंड दिया, ऐसा जो जनता सवाल खड़ा की है। जब भी हमने इस क्षेत्र के विधायक है सहसराम कोरोटे, उनसे सवाल किया तो उनका कहना एक ही रहता है कि महाराष्ट्र में सरकार हमारी नहीं है। तो जब भी निधि मांगते हैं, जब भी रोड के फंड मांगते हैं, जब भी कोई फंड मांगते हैं तो वो नकार दिए जाते हैं और सिग्नेचर नहीं करते। ऐसा भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? सामान्य जनता जो है विधायक चुनती है, विधायक इसीलिए चुनती है कहीं ना कहीं जो है विकास हो, रोड बने, रास्ते बने, जनता को लाभ हो। पर इस क्षेत्र की जनता क्या किस तरह बेहाल है। तो आने वाले समय में महाराष्ट्र का जिस समय तो विधानसभा का चुनाव होगा तो इस क्षेत्र की जनता इस बार किसे विधायक बनाएंगे, ऐसा सवाल मुख्य रूप से खड़ा किया जा रहा है। जब भी कोई अगर विधायक बनता है तो वो कहता है कि हमारी सरकार नहीं है, पर यहाँ के लोगों का एक कहना था कि जो भी विधायक रहे, सरकार जिसकी भी रहे, विधायक ऐसा होना चाहिए काम खींच के लाने वाला, जनता की सेवा करने वाला, जनता के लिए लड़ने वाला। तो ये क्षेत्र के जो विधायक है, इन्होंने अगर मांग की थी तो मांग के लिए निधि अगर नहीं दी तो उन्होंने क्या लड़ाई की है सरकार से, उन्होंने क्या जनता के लिए आवाज उठाए, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब देखना यह बाकी खबर प्रकाश होने के बाद वह विधायक इस क्षेत्र के है किस प्रकार का विकास करते हैं। और आने वाले समय में महाराष्ट्र का जिस प्रकार चुनाव होने वाला है, इस भी क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, तो इस क्षेत्र के जनता इस बार किसे विधायक बनाती है, किसे आशीर्वाद अपना देती है और 5 साल तक वो जनता के सेवा किस तरह करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया।